सो हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो भाई मेरे से एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा कि भाई तुमने पेड़ लगाने का चैलेंज लिए हो भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, पर अब तक एक भी पेड़ नहीं लगाए हो। सबसे ज़्यादा भाई लोग मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं। तो भाई देखो, अभी मैं हूँ एशिया के, इंडिया नहीं, अपने पूरे एशिया जिसमें 44 देश है, उसके सबसे क्लीन और साफ गांव मैली बेनोंग, मेरे को नाम नहीं आ रहा भाई, मैं इधर लिख दूंगा, आप देख लेना। तो इस जगह पे हूँ मैं। तो इधर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि और शुरुआत में इधर से ही करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस गांव से लोगों को सीखने को मिले। क्योंकि इस गांव में अभी देखा, आप ब्लॉग में देख लेना मेरे, कि इतनी सफाई है, हर घर में, हर गली में, हर जगह इतनी सफाई है। और इधर ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट करवा रही है, करवा रही, हर गांव के मतलब हर एक लोगों की जिम्मेदारी है और वो बखूबी जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो मेरा तो नॉर्मल सा है, मेरा मोटिव भी यही है भारत यात्रा करने का, कि युवा जो है, पहले तो गुजर गया जो भी है जैसा, पर युवा अपनी जिम्मेदारी बखूबी से बखूबी समझे और बखूबी निभाए बस। तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। और ये गांव शुरुआत इसलिए कर रहा क्योंकि इस गांव से जैसे शुरुआत अच्छी हुई इधर, तो जैसे इधर के लोगों है वैसे अपन बन तो नहीं सकते, पर चाहे तो बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, वो अपने ऊपर है। तो थोड़ा थोड़ा अगर सुधार करेंगे तो ला सकते हैं। अपना भारत महान है, अपन वैसे ही बना सकते हैं। ऐसे तो नहीं हर जगह कचरा ये वो, अभी देखा मैंने उतना नहीं, पर इधर भाई अलग ही लग रहा है। जैसे कार्टून पे जो दुनिया रहती है, सपनों में आती वैसी दुनिया। तो ये सब छोड़ो और काम की बात पे आते हैं। शुरुआत यहाँ से करूँगा मैं। और इतने दिनों से, अभी 20 दिन हो गए मेरे, और 20 दिन से मैंने अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया। उसका कारण ये है भाई कि मैं निकला था, तो मैं सोच के निकला था कि भाई लगाऊंगा, वृंदावन से स्टार्ट करूंगा। पर मैंने एक और चीज़ बोला था कि मैं विदाउट मनी करूंगा। तो मसला ये हो रहा है कि मेरा जब प्रेमानंद महाराज जी के पास नंबर लगा था क्वेश्चन आंसर वार्तालाप पे, तो मैंने एक चीज़ पूछी थी उनसे, जो मैं बार बार फेस कर रहा हूँ कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे को सफलता नहीं मिलती है। मतलब मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे को सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है मेरे को। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी मेरे को कि तुम मेरे को मतलब कि अगर कोई भी, मैं या फिर तुम कोई भी कर रहे हो, तो बोले कोई भी काम करो ईमानदारी से करो और अपना 100% दो। वो कैसे होगा क्या होगा वो सब छोड़ो, तुम अपना 100% दो और ईमानदारी से करो। तो बस जी बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि मैं कर देता शुरुआत उधर से। मैंने विदाउट मनी किया था और ऐसा बजट भी थोड़ा बहुत लेके आया था मैंने कि भाई ऐसा कोई नहीं है, विदाउट मनी जैसी कोई चीज़ें होती नहीं। तो इसलिए मैंने बजट लेके आया था कि मैं करूँगा और थोड़ा थोड़ा बैकअप के लिए रहता, कहीं इमरजेंसी के लिए। तो मेरे को सिर्फ वही चीज़ खटक रही है कि अगर मैं इस पर चीटिंग करूँगा तो मैं सीख पाऊँगा क्या कुछ, या फिर मैं जो लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ वो सिखा पाऊँगा। बस यही चीज़ मेरे दिमाग में खटक रही है। इसलिए मैंने इतने दिन हो गए एक भी पेड़ नहीं लगाया, कुछ नहीं करा। उसके बाद मैं आ गया दिल्ली, सोचा दिल्ली से शुरुआत करूँगा। पर वहाँ पर भी उधर का माहौल देखा मैंने प्रकाश भैया, दक्ष भैया से मिला था, तो उनसे भी इस चीज़ के बारे में करा। तो उन्होंने आइडिया दिए, बोले भाई स्कैनर लगा, बोले सोशल मीडिया पे मदद मांग। पर मेरे को पता है एक चीज़ के कारण मैं आज इतना वो हूँ, मेरे को चूतियापा करना नहीं आता। मैं चाहता भाई जितना हो सके मैं खुद से करूँ, लोगों को ना बोलूँ, सारी चीज़ें मतलब मैं खुद से ही कर लूँ। किसी को ना बोलूँ कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो या मेरी हेल्प करो। मेरे जितना हो सकता मैं करता हूँ। पर मेरे को करना है पूरे 28 राज्य। अभी कल भी बात किया था मैंने, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से कल भी बात किया था, तो वो बोल रहे हैं, बोले अगर करना है अच्छे से, अगर लास्ट तक करना चाह रहा है भाई, सोशल मीडिया पे और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। बोले अभी तू जाएगा, इधर आया भी हूँ मैं इधर भाई। अभी मैं तुमको बता रहा, 15 दिन पे मेरे 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो गए। हर जगह पैसा लगा, और जितना मेरा उधर घूम के आया मैं वृंदावन, उधर कहीं नहीं लगा। वो भी इधर से इधर, मतलब गुवाहाटी से यहाँ तक आने में 5 हज़ार खर्च हो गए। क्योंकि इधर समझ ही नहीं आ रहा भाई, हर जगह पैसे लग रहे हैं, ये लग रहा है वो लग रहा है। और ये चीज़ अगर मैं पर्सनल पैसे यूज़ करूँगा, इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास, तो मैं चैलेंज कैसे कर पाऊँगा, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। बस ये चीज़ मेरे दिमाग में कब से खटक रही थी, इसलिए से मैं इतने दिनों से ना पेड़ लगाया ना कुछ। क्योंकि मैंने शुरुआत कर दिया तो उसको करूँगा मैं, कुछ कैसे भी हो जाए उसको 100% करूँगा, बस यही चाहता हूँ। क्योंकि बीच में छोड़ना मेरे उस पे नहीं है, कैरेक्टर पे,
क्योंकि कोई भी चीज़ कर दी तो उसको ख़त्म करूँगा तभी, नहीं तो फिर नहीं। इसलिए मैं आज 20 दिन हो गए निकला हूँ मैं, पर अभी शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, सोचो तुम। बस इसी वजह से तो मैं ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप मेरे को राय दो कि मैं क्या करूं, या मदद लूं लोगों से, सोशल मीडिया से। इधर पर्सनल जो है उनसे तो लेता ही हूं खैर, पर लूं, बस इसी चीज़ के लिए मैं आया हूं इधर। तो आप मेरे को कमेंट में बताना। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ और शुरू कर रहा हूं आज से इधर से ही, संकट मोचन सेवा दल, जो एक गठन जैसा रहेगा, जैसे राष्ट्रीय हिंदू सेना और बजरंग दल है ऐसा रहेगा, पर इसका उनसे बहुत अलग रहेगा। इसमें अगर आप ज्वाइन हो गए, मतलब अगर आप ज्वाइन होंगे, पहले इसका मकसद बता देता हूँ। इसका मकसद रहेगा भाई सिंपल सा, अगर इस पर ज्वाइन होना है आपको तो एक पेड़ लगाना पड़ेगा। और आपका जो भी, और दूसरी चीज़, इसमें जो भी गाँव के युवा ज्वाइन होंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि अपने आसपास और अपने गांव के युवाओं को जागृत करें। कहीं कोई युवा किसी चीज़ में फंसा है, युवा बुजुर्ग कुछ हो, तो उसकी मदद करें, मतलब कि सहायता करें, बस इतना रहेगा। और दूसरी चीज़ रहेगी धर्म। तो भाई देखो, आज का समय है भाई धर्म बचाने का, क्योंकि लोग जितना रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते हैं ना, उतना धर्म के बारे में सोचना कंपलसरी आज के समय में। बांग्लादेश में अभी देख ही रहे हो तुम क्या हालत हो रही है। तो जितना आप धर्म को बचाओगे, क्योंकि धर्म जब कमज़ोर होता है ना तो मकान तोड़ दिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और क्या बोलते हैं, खाना छीन लिया जाता है। इसलिए धर्म को बचाओ आप। तो इसलिए हर युवा इतना तो निर्भर रहे कि अपने परिवार की, अपने गांव की रक्षा स्वयं कर सके। उसके लिए हर गांव में एक गठन, मतलब कि एक बंदा भी जुड़ा तो वो गांव में जोड़े। इस पर कोई पैसे नहीं लग रहे ना कुछ, पर होगा भाई। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे मेन मोटिव यही कि मैं युवाओं को जगाऊँ, अपनी जिम्मेदारी महसूस कराऊँ, कि हर युवा इतना सक्षम हो जाए कि अपनी खुद का सारी चीज़ें खुद से कर ले, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाए, अपने परिवार को अच्छे से कर ले, अपने गांव को अच्छे से मैनेज कर ले, बस। तो इसके लिए अगर आप मतलब इसमें ज्वाइन होना चाह रहे हो तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप हाई का मैसेज कर देना, या फिर इंस्टा आईडी उस पर भी कर देना। और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का कार्य करोगे तो वो इंस्टा आईडी पे कॉल अप करना, वो सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है, तो उस पर करो। क्योंकि अगर जितना अच्छी चीज़ दिखाएंगे लोग तभी जागरूक होंगे। अपन सोच लेंगे अपन खुद से कर लें तब कुछ नहीं होगा, अपन को करना होगा, दिखाना होगा, तभी लोग जागरूक होते हैं। लोग बाग आतंकवादी को चंदा देते हैं भाई, सुने होंगे तुमने। मेरे को भी बोला था किसी ने, मैं एक भैया मिले थे, मतलब एक साधु टाइप जैसे, तो उनसे पूछा था मैंने, क्योंकि ये चीज़ मेरे बहुत मन में खटक रही कि मैं मदद लूँ या ना लूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई लोग बाग तो टेररिस्ट को चंदा देते हैं, तुम तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हो, तो करो, मांगो, बोले अगर करना है तो। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं भाई मैं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ मदद करो जितना हो सके। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई प्लीज़ मेरे को दे दो, आपकी इच्छा है तो करना। और बाकायदा आपका, मतलब जो भी करोगे तो उस पर आपका नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें लिख के डालना। वो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा ब्लॉग में, क्योंकि और पेड़ लगाऊंगा। अगर आप बोलोगे किसी मदद करो तो मैं मदद करूँगा, क्योंकि पहले मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपको, मतलब जो देख रहे हैं मेरे को, उनको कहूँगा कि भाई तुम करो। अगर मैं ही नहीं करूँगा तो वो कैसे करेंगे? इसलिए पहले मेरे को दिखाना पड़ेगा। इसलिए भाई मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं करूँ। मैं ये भी नहीं चाह रहा कि मेरी कोई, मतलब ऐसा चंदा अंदा वाला सीन, पर मजबूरी, सिचुएशन ही ऐसी हो गई भाई, क्योंकि मैं कर भी पाऊँगी। इतने में ही देख लिया मैंने कि कितना वो हो रहा। और दूसरी चीज़, प्रेमानंद महाराज जी की बात मेरे को अलग खटक रही कि भाई, क्योंकि मेरे पास लास्ट साल है भाई, अगर इस साल कुछ नहीं किया मैंने सोशल मीडिया के अंदर या फिर जो भी, तो अगले साल मेरे इधर से बाय बाय गुड बाय कर लूँगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं चाह रहा इस बार 100% दूँ। और मुझे बस वही चीज़ के बारे में डर लग रहा कि मैंने विदाउट मनी चैलेंज स्टार्ट किया हूँ और मैं पैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें बस चीटिंग समझ आ रही मेरे को। इसलिए भाई आपसे निवेदन है, आज से अभी से मैं नहीं करना, सिर्फ इतना मैं अभी होता दे रहा है। यहाँ से जाऊँगा मैं शिलोंग से जाऊँगा गुवाहाटी के बाद मैं 1 रुपये खर्च नहीं करूँगा। और क्योंकि एक पेड़ मेरी भी जिम्मेदारी है, तो मैं यहाँ लगाऊँगा 5 पेड़, उसके बाद निकलूँगा, बस इतना। बस उसके बाद जो भी है वो सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ तक ले जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो विदाउट मनी करूँगा, वो जैसा भी हो, पर करूँगा आज से। और अभी तक आपने इतना वीडियो देखे हो तो धन्यवाद भाई आप सभी का। और बस सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि,
और मैं जो करना चाह रहा मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी इतना लंबा बोल लिया मैं, इतनी सारी चीज़ें बातें कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। और इंस्टा पे मैंने संकट मोचन सेवा दल के नाम से इंस्टा आईडी, उसको फॉलो कर लेना। उस पर तुमको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि मेरे इसको बनाने का मकसद क्या है और इस पर ज्वाइन होने को आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, फ़ायदा मिलेगा, आप देख लेना उस पर जाके। इतना है कि समाज सेवा का सौभाग्य मिलेगा, और आप कहीं मुसीबत में फंस गए तो आप या कोई और तो उसकी मदद मिलेगी। बस सिंपल सा फंडा है, वहाँ की कुछ नहीं है भाई। और वहाँ की सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर, ना इतनी वो है। मेरी जितनी हिम्मत रहती मैं इधर मैं दिखा देता हूँ भाई, पर उससे आगे की फिर हार जाता हूँ ना, बात यही तो। इसलिए भाई सपोर्ट करो, तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं अपन कल। और भाई जिसको मदद करनी है, एक पेड़ तुम्हारी जिम्मेदारी, मदद करनी, सहायता करो, मैं इधर QR दे दूँगा या इंस्टा पे डाल दूँगा, तो आप कर सकते हो। बाकी धन्यवाद।